Hello friend, I am Mukesh Tiwari from RI classes. Today I am going to explain factor on which resistance is depend. किस फैक्टर पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। हमने बता दिया कि रेजिस्टेंस क्या होता है, तो जो किसी भी कंडक्टर में फ्लो करंट के फ्लो को रोकता है, ठीक है, उसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। अगर किस मतलब करंट रेजिस्टेंस का काम ही क्या होता है कि करंट के फ्लो को रोकना, ठीक। तो ये रोकता है तो किस कौन कौन सा ऐसा फैक्टर होता है जिस पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। ये एग्जाम में भी आता है। ये हमारा क्या होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का, रेजिस्टेंस, जो सर्कुलेट करता रहता है हर क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। तो एक एक पॉइंट हम देखते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं फैक्टर ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड। पहला हमारा लेंथ ऑफ द कंडक्टर। पहले जो हमारा रेजिस्टेंस होता है वो हमारे लेंथ पे डिपेंड करता है। लेंथ पे कैसे डिपेंड करता है, मतलब आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हमारा होता है एल। मतलब किसी भी कंडक्टर की अगर हम लेंथ को बढ़ा देते हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। रेजिस्टेंस बढ़ जाता है मतलब क्या होता है, अगर हमारे पास वायर छोटा सा है, कोई भी अगर हमारा वायर है, किसी भी कोई भी मेटल हो, अगर वो कंडक्टर हमारा है, अगर उसके लेंथ को अगर हमने बढ़ा दिया, ठीक, जैसे अगर हमारा क्या है कि एक मेरा ये लेंथ है, ठीक है, ये एक मेरा ये लेंथ है और एक मेरा ये लेंथ है, ठीक है। दोनों में मैं करंट सेम फ्लो करवाऊँ, ठीक। 2 एम्पियर का अगर मैंने करंट फ्लो करवाया दोनों में, तो ये क्या ये किस में ज़्यादा करंट फ्लो करेगा, इसमें ज़्यादा फ्लो करेगा कि इसमें ज़्यादा फ्लो करेगा। अगर इसमें ज़्यादा फ्लो करेगा तो क्यों करेगा, इसमें अगर कम फ्लो करेगा तो क्यों फ्लो करेगा। तो ऑलरेडी हमने देखा है फर्स्ट जो फैक्टर है आर प्रोपोर्शनल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। अगर हमने लेंथ बढ़ा दिया तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है। तो रेजिस्टेंस अगर बढ़ गया तो करंट के फ्लो को रोकता है। ज़्यादा रेजिस्टेंस तो ज़्यादा रोकेगा, तो अगर ये ज़्यादा रोकेगा तो इसमें करंट क्या होगा, कम फ्लो करेगा। इसमें करंट क्या है, ज़्यादा फ्लो करेगा, ठीक है। तो अगर किसी भी कंडक्टर की अगर हमने लेंथ को बढ़ा दिया तो इसका मतलब हो गया उसमें रेजिस्टेंस बढ़ गई, ठीक। सेकंड हम देखते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे कैसे होता है, ठीक है। एरिया क्या होता है कि अगर कोई भी अगर कंडक्टर है, अगर उसके क्रॉस सेक्शन को अगर हम बढ़ा दें तो वो रेजिस्टेंस पे कैसे डिपेंड करता है। तो ये हमारा होता है आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A। अगर किसी भी कंडक्टर के एरिया को अगर हमने बढ़ा दिया तो रेजिस्टेंस कम हो जाता है, ठीक। अगर ये देखिए, अगर ये पतला सा वायर है और ये थोड़ा सा मोटा सा वायर है, ठीक है, ये वायर है। अगर मैंने पूछूं कि इसमें ज़्यादा करंट फ्लो करेगा कि इसमें ज़्यादा करंट फ्लो करेगा, इसमें ज़्यादा क्यों अगर फ्लो करेगा तो क्यों करेगा, रीजन क्या है, ठीक है। इसका देखिए क्या होता है, इसका एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया ज़्यादा है। तो जब एरिया ज़्यादा होता है तो रेजिस्टेंस हमारा कम हो जाता है, और जब किसी को पकड़ने वाले ही कम हो जाते हैं तो लोग जल्दी फ्लो करेंगे, ठीक है। जैसे अगर हम दौड़ रहे हैं और 4 लोग हमको खींच रहे हैं, हम 4 लोग दौड़ रहे हैं और 2 लोग पीछे से खींच रहे हैं, तो हम आगे ही जाएंगे, लेकिन हमारा जो स्पीड होगा वो कम होगा, ठीक। अब देखिए क्या होता है, एक एग्जांपल देके बता रहे हैं। अगर हमारे पास 6 लोग हैं, ये इनके पास भी 6 लोग हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A। अगर हमने एरिया को बढ़ा दिया तो रेजिस्टेंस कम हो गया। यहाँ पे खींचने वाले अगर 4 लोग हैं, यहाँ पे अगर खींचने वाले अगर 2 लोग हैं, तो अगर ये 4 लोग 6 लोगों को खींच रहे हैं तो इसकी स्पीड तो कम रहेगी इसके कंपेयर में, क्योंकि ये 6 लोग हैं ना, और खींच कितने लोग रहे हैं, 2 लोग रहे हैं। तो पीछे तो आएगा, लेकिन इसके कंपेयर में ये ज़्यादा स्पीड में आगे जाएगा, ठीक। तो ये हम बताते हैं कि अगर किसी भी लेंथ के किसी भी कंडक्टर के एरिया को अगर हमने बढ़ा दिया तो उसकी रजिस्टिविटी कम हो जाती है, रेजिस्टेंस कम हो जाता है। और जब रेजिस्टेंस कम हो जाता है तो मतलब करंट ज़्यादा फ्लो करेगा, क्योंकि आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है ए। अगर हमने रेजिस्टेंस को बढ़ा दिया तो करंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक। तो जब रेजिस्टेंस कम होगा तो एरिया अपने आप रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट अपने आप क्या ज़्यादा फ्लो करेगा, ठीक। थर्ड पे हम देखते हैं नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल क्या होता है कि जो हमारा कंडक्टर होता है वो बना किससे होता है, उसको नेचर कहते हैं। अब ये नेचर सिग्नेचर वो छोड़ दीजिए आप। ये नेचर क्या होता है कि मतलब वो मटेरियल हमारा जो कंडक्टर होता है वो किससे बना होता है, स्टील का होता है, सिल्वर का होता है, नाइक्रोम का होता है, किस चीज़ से बना होता है, ठीक। अच्छा, अलग अलग अगर नेचर का होगा तो उसका अलग अलग कंडक्टर होगा, अलग अलग कंडक्टिविटी होगा। कंडक्टर क्या होता है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है उसको कंडक्टर कहते हैं, और जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इंसुलेटर कहते हैं, ठीक है। तो नेचर ऑफ मटेरियल मतलब कि किससे बना होता है। जो हमारा सिल्वर होता है, सिल्वर की रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। तो सिल्वर का अगर रेजिस्टेंस बहुत कम होता है तो उसमें करंट क्या होगा, ज़्यादा फ्लो करेगा। नाइक्रोम का वायर ले लिए, ठीक है, नाइक्रोम में रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है तो करंट कम फ्लो करता है। सेम होता है, देखिए क्या होता है, दोनों
कंडक्टर ही है, लेकिन कंडक्टर में अब ज़्यादा और कम में आ गया। जैसे दो लोग हैं, दोनों के पास पैसे हैं और ज़्यादा पैसे हैं, दोनों में डिफरेंट है। अगर मैंने बोल दिया कि दो लोग हैं, दोनों के पास पैसे हैं, ठीक है, तो उनके पास पैसे हैं, क्वांटिटी हमको नहीं पता है कितना है, लेकिन हमको पता है कि उनके पास कुछ पैसा है, ठीक। अगर दो लोग हैं, मैंने बोला कि इसके पास ज़्यादा है, तो मतलब उसके पास पहले के कंपेयर में उसके पास ज़्यादा क्वांटिटी में पैसा है। तो सेम होता है कि अगर हमारे पास सिल्वर है और नाइक्रोम है, तो सिल्वर का रेजिस्टेंस कम होता है तो करंट ज़्यादा फ्लो करेगा, नाइक्रोम में रेजिस्टेंस हमारा ज़्यादा होता है तो करंट कम फ्लो करेगा। तो ये नेचर पे भी डिपेंड करता है कि जो हमारा कंडक्टर है वो बना किससे है, किस मटेरियल से वो बना हुआ है। तो जिस मटेरियल से बना हुआ है उसी के अकॉर्डिंग हमारा क्या होता है, उसका करंट फ्लो करेगा, उसी का उसका रेजिस्टेंस होगा, ठीक। तो रेजिस्टेंस हमारा नेचर ऑफ मटेरियल पे भी डिपेंड होता है कि किससे वो बना होता है। टेम्परेचर हम देख लेते हैं। कभी कभी आप देखते हो कि जो नॉर्मल हमारा वायर होता है, अगर वो कंटिन्यू अगर चल रहा है तो हम उसको टच करते हैं, बंद कर स्विच ऑफ करके अगर हम टच करते हैं तो थोड़ा सा गर्म हो जाता है, ठीक। तो जो जितना ज़्यादा गर्म होता है उसमें करंट उतना ही कम फ्लो करता है। अब ये भाई इसमें करंट ज़्यादा फ्लो कर रहा है तो रेजिस्टेंस क्या होता है, तो ये टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड होता है कि टेम्परेचर क्या होता है। अगर किसी भी कंडक्टर का अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो उसका मतलब कि रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है तो टेम्परेचर भी बढ़ता है, ज़्यादा होता है। और जब रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है तो टेम्परेचर भी ज़्यादा होता है, और जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो उसमें करंट कम फ्लो करता है। मतलब ये भी हमारा डिपेंड होता है कि जो नेचर ऑफ टेम्परेचर पे होता है, टेम्परेचर किससे बना होता है। टेम्परेचर बना होना मतलब क्या होता है कि किस उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है कि घट रहा है। अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, और रेजिस्टेंस बढ़ रहा है तो करंट कम फ्लो करेगा, ठीक। तो ये टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है। पहला हमारा डिपेंड किस पे किया, लेंथ के ऊपर किया, ठीक है। तो मतलब आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, लेंथ हमने बढ़ा दिया तो रेजिस्टेंस भी बढ़ गया, और जब रेजिस्टेंस बढ़ गया तो करंट कम फ्लो करेगा, ठीक। सेकंड हमारा क्या है, एरिया क्रॉस सेक्शन। जो कंडक्टर का एरिया क्रॉस सेक्शन पे भी डिपेंड करता है, मतलब आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a। अगर किसी भी कोई भी कंडक्टर है, अगर उसके एरिया को हमने क्या कर दिया, बढ़ा दिया, तो अगर एरिया बढ़ जाता है तो रेजिस्टेंस कम हो जाता है, और जैसे रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट क्या होगा, ज़्यादा फ्लो करेगा। तो यहाँ पे हम रेजिस्टेंस और करंट को भी कोरिलेट कर ले रहे हैं। थर्ड हमारा क्या है, नेचर ऑफ मटेरियल, मतलब वो बना किससे है, सिल्वर से बना है कि स्टील से बना है कि कॉपर से बना हुआ है, किसी भी चीज़ को ले लो कि वो किस से बना है। फोर्थ हमारा किस पे डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है कि टेम्परेचर क्या, अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, और जब रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट अपने आप कम फ्लो करेगा, ठीक है। अब हम सॉल्व करते हैं कुछ क्वेश्चन जो दिया हुआ है ओम्स लॉ से रिलेटेड। V इक्वल टू आई आर, करेंट केस से रिलेटेड दिया हुआ है, I इक्वल टू क्यू अपॉन टी, वोल्टेज से लेते हैं। ये तीनों को मिक्स करके हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व, एक हम न्यूमेरिकल को लेते हैं जो हमारे एनसीईआरटी का है। क्वेश्चन दिया हुआ है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टर्मिनल ऑफ एन हीटर इज 60 वोल्ट, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रिक जो हमारा हीटर है, इसका मेरा पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया हुआ है, 60 वोल्ट दिया हुआ है। तो डायरेक्टली हम राइट करते हैं गिवन में V इक्वल टू हमारा दिया हुआ है 60 वोल्ट दिया हुआ है, तो डायरेक्टली टोटल राइट कर देते हैं, ठीक है। और ये करंट कितना खींचता है, ये करंट मेरा इसका ये खींचता है 4 एम्पियर, ठीक। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट करंट विल द हीटर ड्रॉ इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज टू 120। मतलब जब ये इसका पोटेंशियल डिफरेंस जब 60 वोल्ट है तो करंट मेरा 4 एम्पियर है। अगर इसे वोल्ट को पोटेंशियल डिफरेंस को 60 से 120 कर दें तो करंट कितना होगा, ठीक। सेम क्वेश्चन है, इसका कुछ रिलेशन भी और आएगा। तो नॉर्मली पहले हम ये देखते हैं इसका क्वेश्चन तरीका। अगर ये मेरा कोई नेचर है, कंडक्टर का नेचर है, ठीक। अगर कंडक्टर के नेचर में, तो अगर तो आपके घर में कोई वायर है, अगर उसमें चाहे 4 एम्पियर करंट आए, चाहे 10 एम्पियर करंट आए, चाहे 3 एम्पियर करंट आए, तो करंट का नेचर तो सेम ही रहता है ना, मतलब उसका रेजिस्टेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा। मतलब अगर हम चाहे 60 वोल्ट अगर मेरा उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 60 रहे, चाहे 120 रहे, चाहे 150 रहे, तो जो नेचर ऑफ मटेरियल है वो तो सेम ही रहेगा, ठीक। तो इसमें पहले फाइंड आउट हम करते हैं रेजिस्टेंस, ठीक। अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें सेकंड क्वेश्चन कि अगर मैंने वोल्ट को 120 कर दिया तब आई कितना होगा। मतलब ये वोल्ट 60 वोल्ट है, करंट मेरा 4 एम्पियर है, 120 कर दिया तो आई कितना होगा। तो इन दोनों में कॉमन मेरा क्या है, रेजिस्टेंस है। नेचर तो मेरा सेम ही है, अब ये तो चाहे 120 करें चाहे 130 करें सेम ही रहेगा, ठीक है। तो फ्रॉम ओम्स लॉ क्या क्या करता है, V इक्वल टू
आई आर, ठीक। तो वी इक्वल टू वैल्यू कितना दिया हुआ है, 60 दिया हुआ है, आई का वैल्यू दिया हुआ है 4, रजिस्टेंस आर है, देन आर इक्वल टू हो जाएगा 60/4, ये हमारा आ जाएगा 50 ओम आ जाएगा, मतलब रजिस्टेंस मेरा कितना हो जाएगा 15 ओम आ जाएगा, ठीक। अब देखते हैं कि अगर ये 50 ओम आ गया तो मेरा करंट कितना होगा। सेकंड हम आते हैं इस केस में, तो मेरा V इक्वल टू दिया हुआ है 120। अब रजिस्टेंस तो देखो नेचर सेम ही रहेगा, R इक्वल टू मेरा हो जाएगा 50 ओम, I इक्वल टू सेम फार्मूला से हम करते हैं, V इक्वल टू आई है, आई आर है, तो देन आई इक्वल टू हो जाएगा V/R, V का वैल्यू दिया हुआ है 120, रजिस्टेंस मेरा दिया हुआ है 50, सॉल्व करते हैं 8 एम्पियर, ठीक, ये 8 एम्पियर हो जाएगा। ये तो पहला केस दिया हुआ है, पहला मेथड दिया हुआ है। सेकंड देखो ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, आई के। तो अगर हम इसको बढ़ाते हैं तो ये भी बढ़ेगा, इसको घटाते हैं तो ये भी बढ़ेगा घटेगा, ठीक है। तो भी हमारा पहले कितना दिया है, 60 दिया हुआ है, ठीक। तो ये मेरा रेजिस्टेंस करंट हमारा कितना दिया हुआ है, करंट 4 दिया हुआ है। अब देखिए क्या होता है, जिस रेशियो से हम इसको बढ़ाएंगे उसी रेशियो से ये भी हमारा बढ़ेगा। अब ये रेशियो वोल्टेज है हमारा 60 है, 60 से हमारा कितना हो गया 120 हो गया, तो 60 से हमारा कितना हो गया 120 हो गया, मतलब 2 रेशियो डबल बढ़ा। तो ये भी मेरा कितना दिया हुआ है, ये भी मेरा 4 दिया हुआ है, तो ये भी डबल बढ़ेगा, तो ये हो जाएगा हमारा 8 हमारा आंसर आ गया। हमको इनका रेशियो भी पता है ना, इनका ये भी पता है कि कैसे डिपेंड करते हैं, वोल्टेज और करंट का क्या रिलेशन है। रिलेशन अगर हमको पता है तो वो उससे भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं।